आग लगी हुई है पहाड़ों में काफ़ी। क्विक ओवरव्यू है, ये इसकी एंट्रेंस है। What I have to tell you, the fire that you can see over here, right? पानी उसके। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मासिर एडवेंचर्स। इस टाइम मैं मौजूद हूँ यनार दाग, जलता हुआ पहाड़। यनार दाग जो यहाँ की लोकल आज़री लैंग्वेज है, उसमें जलते हुए पहाड़ को यनार दाग कहते हैं, और मीन्स लाइक बर्निंग माउंटेंस। जो कुछ इसके मतलब मालूमात मुझे टूर गाइड से मिलती हैं, तो मैं इसके मतलब आपको बताता रहूँगा। ओके गाइस, ये हम पहुँच चुके हैं। तो ये देखें, आग लगी हुई है पहाड़ों में, काफ़ी गर्मी है इधर। Guys, we are in front of the Yanar Dag. Yanar Dag means the burning mountain, and here you can see the burning mountain. You can say just a fire, but the significance of this fire is continuously burning for the last 2,000 years at least, and this fire never goes out due to rain, snow, strong wind, whatever weather conditions we're getting over here. This fire is continuously burning, and this is why Azerbaijan called the land of fire. Before we had 8 spots like this in Baku, but all of them are gone out. But the most significant, they gone out because of the oil production. But the most significant one you can see over here, and the hill that you can see in front of you is the highest hill of Absheron Peninsula. If you take stairs and look up, you can see that there are 2 hills. On the top of each hill we also had fire, but they are gone out over time, but this fire is continuously burning. You remember I told you this is like the peak of Absheron. So before the flames were way higher. Even if you Google a photo of 10 years back, you will see that the fire is way higher because year by year we produce oil and gas and we decrease the pressure. Back in time, when merchants were traveling, in the Middle Ages, they were traveling here to Baku. They saw the hill, very high hill on the top of Absheron Peninsula with 3 flames on the top of that. That's why 3 flames on the top of the hill become a symbol of the Baku city, which is the flame towers today. That's why they have this burning illumination on them. Okay, and one more question, like what about this, like Coins, people just throw coins making wishes, same as the fountain. This is not dedicated to Zoroastrians and fire Okay, that's why I shocked. I saw so many coins there on the ground. So people like they are throwing the coins, yeah, to fulfill their wishes. Yeah. ओके, जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया है, ये जो आग है ये 2000 ईयर्स, तकरीबन 2000 साल हो गए हैं ये जल रही है इसी तरह। पहले ये जो थी ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी, तकरीबन 5-6 मीटर तक ऊपर थी, लेकिन अभी ये कम हो गया है। किस वजह से? इस वजह से कि जो ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं वो लगातार यूज़ कर रहे हैं, लगातार उनको निकाल रहे हैं। इस वजह से इसके आग का जो गैस का जो प्रेशर है वो कम हो गया है। के ऊपर जो एक पीक है उधर भी मैं आपको दिखाऊंगा, उस साइड पे यनार दाग का सिंबल साइनेज लगा हुआ है। एज़ पर टूर गाइड के उधर जब हम लोग मतलब उधर से 3 सैयाह इधर से गुज़र रहे थे, उन्होंने इस पे 3 आग के शोले जलते हुए देखे, जिसकी वजह से इस क्या कहते हैं, ये बाकू का आइकॉनिक सिंबल बन गया। जो बाकू का जो मेन सिंबल है यही फायर है। इस वजह से जगह जगह फायर को ये लोग अभी भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये तकरीबन 10 मीटर की एक चौड़ी पट्टी है, और मीथेन गैस जो है उसके खराज की वजह से वो निकलती है ज़मीन से, जिसकी वजह से लगातार आग जल रही है। और ये पिछले कह रहे हैं कि 2000 साल से ये लगातार ये आग जल रही है और उसके अभी तक बुझी नहीं है। और अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये बाकू सिटी से 25 किलोमीटर दूर नॉर्थ वाली साइड पे, बाकू के नॉर्थ साइड पे 25 किलोमीटर्स दूर है। ये देखें, ये वाला शोला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा शोला है। अच्छा जी,
इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक लोकल रेस्टोरेंट पे और खाना मैंने अभी मेन्यू मंगवाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको होटल की एक जो रेस्टोरेंट है उसकी मैं क्विक मतलब एक लुक देता हूँ मैं उसकी। ये देखें जी, ये रेस्टोरेंट का क्विक ओवरव्यू है और ये यहाँ का मेन्यू है, देख सकते हैं। अच्छा जी, खाना मैंने ऑर्डर कर लिया था और ये देखें, ये यहाँ की लोकल कोई फूड है, लैम की कुछ है, मटन है। ये मैंने ऑर्डर किया था लेकिन ये मुझे पड़ा है मतलब 15 मन्नत का, 15 भी नहीं बल्कि 17 मन्नत का, 17 मन्नत का। एक मन्नत जो है 2.15 दिरहम का है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके साथ ये रोटी इन्होंने मुझे दी है, ये पतली सी। चले खाता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं आतिशगाह की तरफ जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं एक और हिस्टोरिकल साइट पे जिसका नाम है आतिशगाह फायर टेम्पल। अभी ये इसकी एंट्रेंस है। ये देखिए, ये इसकी एंट्रेंस है। अच्छा जी, ये इसका फर्स्ट इम्प्रेशन है। अभी इनसे सुनते हैं। Right now we are in Ateshka. Ateshka, we can translate it as a house of fire, or how we translate it over here, fire temple. And to tell you about that place, first of all, I need to tell you about the Silk Road. Have you heard about the Silk Road? Anything? No. It's a main trading road which was connecting China with Europe. It was passing through neighbor countries to us. People were traveling with the goods, with the camels. It appeared in the 2nd century BC. Was existing till late Middle Ages, and the main way, main route was passing through neighbor countries to us behind Caspian Sea. It was Turkmenistan, Uzbekistan, then it was going around the Caspian Sea to the southern side of it through Iran, and then to Turkey to Europe. So beside of the main route, which was passing through Iran, the closest spot for us on here, we had the smaller routes going northern and southern directions from the main one. It was like a network. And one of these routes were going from Tabriz, this is one of the cities in Iran close to border with Azerbaijan, to Baku, to Absheron Peninsula. And you also probably know, guys, that Islam is a pretty young religion, appeared in the 7th century AD. But before that, main religion in these territories was Zoroastrianism, fire worshiping practices. And the first merchants who were traveling from Tabriz, from Iran, to Baku here on the Silk Road, they were Zoroastrians as well, fire worshippers. So can you imagine they're coming here and they see big naturally burning fires everywhere over here. Of course they take this land as a sacred land. ये एक आतिश परस्त, मतलब ये एक इनका मंदिर टाइप था। ये जो पारसी लोग थे जो आग की इबादत करते थे। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, अंदर जा रहा हूँ, पहले मैं जाके देख लूँ अंदर क्या है। ये देखिए, ये इनकी पुरानी आतिशगाह की फ़ोटोज़ और रेनोवेशन की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं सारी। А эти вот дезерты, копии Рамаяна, Ригведа, это к индуизму относится. Guys, come here. То есть это комната жилая была. So in this room you can see an installation showing us how it is. अच्छा, ये जो टेंपल है इसके अंदर अभी जो आग जल रही है, ये जो बाहर मैंने आपको दिखाया है, उसका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। इसके ऊपर 4 फ्लेम्स हमेशा जलते रहते थे, इसके 4 पिलर थे। और ये जो नीचे जो आग जलती है, अभी जो जल रही है, मसनूई तौर पे इन्होंने पाइप लगा के जलाई हुई है।
तो ये देखें, ये 1 2 और 3 ये ऑयल निकाल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गैस और उसकी जो है गैस वगैरह और ऑयल वगैरह निकाल रहे थे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे गैस का प्रेशर कम हो गया। ये देखें, ये हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें। But this room is very small, it can fit like 4 or 5 people simultaneous. That's why we're gonna skip it right. अच्छा, ये जो आतिशगाह है, ये जो बाकू है उससे तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, और इस इलाके का नाम सूराखानी इलाका सूराखानी है। और इस मंदिर में जो है पारसी लोग, जो जिनको ज़रतशी लोग कहते थे, जो आग की इबादत करते थे। अच्छा, यहाँ सदियों से जो है ना ये कुदरती तौर पे आग जल रही थी, और 1960s में ये आग बंद हो गई थी क्योंकि गैस का प्रेशर कम होने की वजह से। और ये जो मंदिर है ये 17वीं और 18वीं सदी के दरमियान में बना था। और ये जो इंडिया से जो ताजर वगैरह और हिंदू साधु वगैरह जो आए थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। हिंदूज़ के रिलीजन में जो जैसे वो फॉलो करते हैं, बॉडी को जलाते हैं, तो ये इस एक तरह का शमशान घाट टाइप ये एरिया है। मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन एज़ पर टूर गाइड के ये वो एरिया उन्होंने रखा हुआ था कि अगर कोई किसी की अगर डेथ हो जाती थी तो वो उसको इधर जलाते थे। अच्छा, इधर हिंदुओं के भी 2 मंदिर हैं, एक मेरे ख्याल में शिवा मंदिर है और एक गणेश मंदिर है। दिस वन इज़ लाइक शिवा टेम्पल, Shiva Nataraj. Shiva Nataraj. And where is the Ganesh temple? Ganesh was over there. You see the guy with the orange bag? Okay. Yeah, That so- one is okay. Yeah, he's answering that. Okay. So इस तरह के 2 टेम्पल्स इधर मौजूद हैं। तो Of locals, you can see how they will look like. Like the one, this gentleman in front of you is the Hindi. You can see another mannequins, taller mannequins over there. They are Zoroastrians, former visitors of Atisha, first visitors. And this gentleman is not just like laid down over here. He is practicing self-punishment practice. There was a belief, like as much as struggling in this life, or more happier. If I explain a simple way, you'll be more happier. You'll be after. अच्छा जी, ये जो अंदर बंदा लेटा हुआ था, इसके बारे में टूर गाइड बता रहा है कि ये बंदा जो लेटा हुआ है, ये खाली लेटा हुआ नहीं बल्कि ये अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए लेटा हुआ था। इन लोगों का मानना है कि अगर ये इस तरह लेटते हैं, दरअसल ये पनिशमेंट कैसे दे रहा है अपने आप को, इसके नीचे जो है ये लाइमस्टोन जो होता है उसका पाउडर बना के डाला हुआ है। लाइमस्टोन मतलब चूना, उसका पानी, उसके ऊपर पानी फिर डाला हुआ है ताकि उसका टेम्परेचर राइज़ हो, वो अप टू 60-70 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो जिसकी वजह से ये अपने आप को सज़ा देते थे ताकि मरने के बाद इन पे आसानी हो। तो ये जो है ये पारसी लोग जो आग की इबादत करते थे, आग की पूजा करते थे, आग की परस्तिश करते थे, ये उन लोगों का बिलीफ था कि जितनी वो अपने आप को तकलीफ़ देंगे दुनिया में, तो आखिरत में उनके लिए, उसके मरने के बाद उनके लिए आसानी होगी। अच्छा, ये देख रहे हैं ज़मीन में जो खड्डा सा मारा हुआ है, ये जो है ये पुराने ज़माने में ये फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल होता था, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती थी, जिसको नमी होती है, नमी हो जाती थी, और जिसकी वजह से ये लोग इसको खाने को इधर स्टोर करते थे। स्टोर इधर मीट वगैरह ये सारा कुछ इधर सेव रहता था, ख़राब नहीं होता था। अच्छा, ये जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, ये इस टेम्पल की वजह से बनाए हैं। ये या तो लोग इधर रहते थे, ठीक है, जो इधर के साधु वगैरह थे वो इन कमरों में रहते थे, या फिर जो लोग इधर इसको विज़िट करने आते थे दूर दराज इलाकों से, तो वो भी रहते थे। ये एक तरह का कारवान सराय था, जिसको आज के दौर में होटल कहते हैं। तो इस तरह ये ठहरने की जगह थी। ये काफ़िले जो हैं उधर से जो गुज़रते थे सिल्क रोड से, इधर पहले सिल्क रोड इधर से ही जाती थी आगे, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, ये सारा चाइना से होते हुए इसी साइड से, यही रूट था इसका। तो इसकी ट्रेडिशन की भी हिस्ट्री है इस टेंपल की, उसी की वजह से ये हिंदू लोग जो हैं इधर से गुज़रते थे, तो उन्होंने भी इधर आके फिर अपने टेंपल वगैरह बनाए। ओके गाइस, हमारा जो टूर है वो ख़त्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।